बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मानने वालों पर हर दौर में जुल्म व सितम होते रहे हैं, और जो सच्चा और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला होता है वो अपना सब कुछ लटाकर भी अपने रब को नहीं छोड़ता। आज का ये वाक़या भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की एक ख़ास बंदी हज़रत बीबी आसिया अलैहिस्सलाम का है, जो कि फ़िरऔन की बीवी थी। वो फ़िरऔन जो खुदाई का दावा करता था, जो एक नहायत ज़ालिम और जाबर बादशाह था। हज़रत बीबी आसिया अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह रेयान बिन वलीद की औलाद में से थी। ये रेयान बिन वलीद वही है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह मिस्र थे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर ईमान ले आए थे। यूँ हज़रत बीबी आसिया अलैहिस्सलाम की पैदाइश और परवरिश एक मुसलमान घराने में हुई थी। हज़रत बीबी आसिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एक दिन फ़िरऔन की नज़र आप पर पड़ गई। आप और आपके वालिद फ़िरऔन को सख्त नापसंद करते थे। फ़िरऔन ने बादशाहत के ज़ोर पर जबरन आपसे शादी कर ली, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको उससे महफूज रखा और वो आपके करीब आने पर कादिर ना हुआ, इसलिए आपकी कोई औलाद नहीं थी। और जो बाज़ रवायात में फ़िरऔन की एक बेटी का जिक्र मिलता है, मुमकिन है कि ये बेटी ले पालिक हो, यानी किसी दूसरे से लेकर पाली गई हो। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब से आपके पास मालो दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप में ज़रा भी गरूर और तकब्बर ना था, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफ़क़त और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। अब दिल खोल कर उन पर सदका और खैरात किया करती थी और ख़जाने लटाती। इसी वजह से आपको उम्मुल मसाकीन यानी कि मस्कीनों की माँ भी कहा जाता है। आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि आपने ना सिर्फ अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा, बल्कि उनकी परवरिश भी की थी। शायद यही वजह है कि फ़िरऔन की बीवी होने के बावजूद अल्लाह ताला ने आपको मान की दौलत से सरफराज फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में जब हज़रत बीबी आसिया अलैहिस्सलाम की गोद में आए तो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे में नूर नबूवत देखकर उन्हें अपना बेटा बना लिया और फ़िरऔन से यूँ कहा कि ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। आपके ये अल्फाज इस कदर खूबसूरत थे कि अल्लाह ताला ने उनको कुरान मुक़द्दस में सूरतुल क़सास में बयान फरमा दिया। आपके यूँ फरमाने पर बदबख्त फ़िरऔन ने कहा, इसे तुम रख लो और मुझे इसकी कोई हाजत नहीं है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आसिया की तरह फ़िरऔन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी भी आँखों की ठंडक है, तो ज़रूर अल्लाह पाक उसे हिदायत अता फरमा देता, जैसे आसिया को अता फरमाई, मगर वो अपनी बादशाहत के नशे में बदमस्त रहा और बिलाखिर गर्क होकर क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बन गया। जबकि हज़रत आसिया को ईमान की दौलत नसीब हुई। और आपके ईमान लाने के वाक़या के बारे में रवायात है कि जब जादूगरों के सहर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़े का मुकाबला हुआ तो हर तरफ हक़ ज़ाहिर हो गया, जिसके बाद जहां जादूगरों को ईमान की दौलत नसीब हुई, वहीं हज़रत बीबी आसिया अलैहिस्सलाम को इस मुकाबले का हाल मालूम हुआ तो आपके दिल में भी फ़ौरन हक़ का नूर चमक उठा और आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। कुरान और हदीस में आपके बेशुमार फ़ज़ाइल व मरातब बयान हुए हैं, जैसा कि किंज़ुल अमान में एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों की सरदार 4 औरतें हैं, हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत बीबी आसिया अलैहिस्सलाम। इसी तरह हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों में से तो बहुत से दर्जा कमाल तक पहुँचे, लेकिन औरतों में से सिवाय फ़िरऔन की बीवी आसिया और मरियम बिनते इमरान के कोई और औरत दर्जा कमाल तक ना पहुँची। और हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बाकी सब औरतों पर फजीलत इसी तरह है जिस तरह शरीफ बाकी सब खानों पर अफजल है। हाफिज़ इब्ने हिजर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में से है कि उन्होंने दुनिया की सब नेमतों को ठुकरा कर दुनिया के अज़ाब और तकालीफ बर्दाश्त की,
بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا پسند کیا، اور ان کی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فراست سچی تھی جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آپ نے فرعون اور اس کے بلائے گئے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مغلوب ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ فرعون ملعون کو جب یہ خبر ہوئی تو اس ظالم نے آپ پر بڑے بڑے عذاب ڈالنے شروع کروا دیے، تاکہ آپ کو زود و کوب کروایا اور خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ مار مار کر آپ کی کھال تک ادھیڑ دی۔ فرعون کے جب اتنے مظالم کے باوجود حضرت آسیہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہیں تو فرعون نے حضرت آسیہ کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکتی تھی، اور اس کے بعد باری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور کھانا پینا تک بند کر دیا گیا۔ لیکن ان تمام مصائب اور تکلیفوں کے باوجود آپ اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہیں اور فرعون ملعون کے کفر سے اللہ سے پناہ مانگتی رہیں۔ فرعون کی ہر طرح کی تکلیفوں سے آپ کا ایمان اور بڑھتا گیا۔ ایک دن جب فرعون آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا تو حضرت موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تیرے ایمان پہ فخر ہے، اور اس وقت آپ اللہ سے جو بھی دعا کریں گی اللہ قبول فرمائے گا۔ حضرت آسیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے، اور یوں حضرت آسیہ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ یہ سب کر چکنے کے باوجود جب فرعون حضرت آسیہ کو ایمان سے نہ ہٹا سکا تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اور بھی بڑھ گئی، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اور جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ بے شک حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام ایک بہادر نڈر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی سچی خاتون تھی جو اس مرتبے کو پہنچی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے وقت سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔